दीपक ने धनराशि उधार ली जो चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर चौथे वर्ष और छठवें वर्ष के अंत में क्रमशः 7200 और 9800 हो जाती है। फिर छठवें वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ यदि तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 4320 है। दीपक ने धनराशि उधार ली जो चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर चौथे वर्ष में 7200। देखिए दुर्गा जी, 4 वर्ष के बाद और 6 वर्ष के बाद 9800 हो गया। तो हम एक बात तो कह सकते हैं कि ये 2 साल में 36 से 49 होता है। 2 साल में 36 से 49 होता है, ये हम कह सकते हैं। बोलो, कह सकते हैं कि नहीं? 2 साल में 36 से 49 होता है। तो फिर 1 साल में कितना होगा? 1 साल में कितना होगा? तो आप बोलेंगे कि 1 साल में 6 से 7 होगा। बोलो, 1 साल में 6 से 7 होगा। भाई 2 साल में 36 से 49 यानी 1 साल में 6 से 7। अब देखिए दुर्गा जी, बड़ा प्यारा सवाल है कि छठे वर्ष का ब्याज बताना है, तीसरे का दे रखा है, यानी कि CI 3 बताना है, थर्ड बताना है, और CI 6 दे रखा है। तो मैं ये कह सकता हूं कि जी कितने का गैप है? आपने कहा 3 साल का। तो अगर 6 से 7 हो रहा है तो ये रूल CI में भी लगता है कि वो 6 की क्यूब से 7 की क्यूब होगा। यानी मैं ये कह सकता हूं 343 ब्याज होगी अगर तीसरे वर्ष में 216 है तो छठे वर्ष में 343 हो। अब सवाल कितना है? गलत तो नहीं किया मैंने दुर्गा जी? हो सकता है कुछ गलत हो गया हो। इन्होंने कहा देन फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 6th ईयर इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 3rd ईयर इज 432। सही है। अगर तीसरे साल का ब्याज 432 दे रखा है और उस पे भी एक जीरो लगी हुई है, तो 216 की वैल्यू 432 पे एक जीरो, 343 की 686 पे एक जीरो, यानी 6860 उत्तर आ जाएगा। सी इज द करेक्ट आंसर। शायद मुझे नहीं लगता कि आपने इस तरीके का CI कभी पढ़ा है या नहीं पढ़ा। बहुत प्यारे तरीके से हमने समझाया। हमने पहले ना यहां से ये पता कर लिया कि अगर 4 साल बाद कोई राशि 7200 और 6 साल बाद 9800 हो रही है, यानी 36 से 49 हो रही है 2 साल में। अगर 2 साल में 36 से 49 हो रही है तो 36 का वर्गमूल 6, 49 का 7, यानी वो 1 साल में 6 से 7 होगी। अगर वो 1 साल में 6 से 7 हो रही है तो CI 3rd और CI 6th में क्या रेशियो होगा कि वो 6 की क्यूब से 7 की क्यूब होगा, यानी 216 से 343 होगा। आपने कहा जी 216 की वैल्यू 4320 है, तो 343 की कितनी होगी? 6860। यही उत्तर आ गया। गलत कह रहा हूं तो बताओ। ये UPSC CDS 2025 में एक सवाल पूछा गया दुर्गा साहब कि एक व्यक्ति वस्तु X को 34,500 रुपए में बेचता है और 15% का लाभ कमाता है। वह वस्तु Y को 10% की हानि पर बेचता है। इन दोनों लेन देन के कारण उसे ना तो हानि होती है ना ही कुछ मिलाकर लाभ होता है। तो वस्तु Y का विक्रय मूल्य बताना है। ओरल करके बताना है। ओरल, जो बच्चा ओरल करेगा उसकी इज्जत होगी।